विशेष सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ के न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने 14 अक्टूबर 2019 को कैफे संचालक विक्रम सिंह जंगपांगे के साथ मारपीट करने और जाति सूचक गालियां देने के मामले में मुनस्यारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान को दोषी करार देते हुए 2 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि थाने के सीसीटीवी फुटेज को धारा 65B का सही प्रमाण पत्र न होने के कारण सबूत के रूप में खारिज कर दिया गया, लेकिन अदालत ने पीड़ित चश्मदीद गवाहों के बयानों और चिकित्सकीय साक्ष्यों को पूरी तरह विश्वसनीय माना और पुलिस द्वारा पीड़ित का 250 का चालान काटने के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि किसी पुलिस अधिकारी को नागरिक के साथ अनावश्यक मारपीट या अभद्रता का अधिकार नहीं है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 323, 504 और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में 2 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, घटना 14 अक्टूबर 2019 की रात लगभग 10 बजे की है। पीड़ित विक्रम सिंह जंगपांगे अपने कैफे को बंद कर रहे थे और तभी तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान वहां पहुंचे और कैफे में सुबह बैठने के लिए कुर्सी न मिलने की रंजिश में एसओ ने पीड़ित के साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की। इसके बाद वे पीड़ित को जबरन मुनस्यारी थाने ले गए, जहां दोबारा उनके साथ मारपीट की गई थी। जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी नगर स्थित वार्ड नंबर 5 अंबेडकर वार्ड में बीते 19 जुलाई को हुई भारी अतिवृष्टि के कारण दुर्गाराम पुत्र प्रेम राम का आवासीय घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री के नाम पर मात्र 2 किलो चावल दिए जाने पर पीड़ित दुर्गाराम ने इसे अपना मजाक करार देते हुए सामग्री वापस लौटा दी। डीडीहाट कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहर सिंह टोलिया ने मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन से सीधा सवाल किया है कि क्या किसी गरीब का आशियाना उजड़ने पर शासन प्रशासन की तरफ से 2 किलो चावल देना ही वास्तविक राहत है। वहीं इस संबंध में मुनस्यारी के तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री नियमानुसार तय राहत किट के तहत दी गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि ध्वस्त हुआ घर गैर नाप भूमि पर बना था, फिर भी पीड़ित परिवार की मानवीय आधार पर मदद करने के लिए उनसे आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि मामला मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जा सके। के व्यक्ति का परिवार घर टूटने के बाद उसके साथ मजाक किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा मजाक किया जा रहा है। क्या सरकार का मानक 2 किलो चावल है? तो मैं पूछना चाहता हूं धामी सरकार से और स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहता हूं। सड़ा मांस बेचे जाने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेरीनाग स्थित एक मटन शॉप को औचक छापामारी कर मौके पर ही बंद करवा दिया। मिली जानकारी के अनुसार कल हल्द्वानी क्षेत्र से खराब मांस की आपूर्ति की सूचना मिलते ही सहायक आयुक्त RK शर्मा के नेतृत्व में टीम ने दुकान पर दबिश दी, जहां निरीक्षण के दौरान भारी गंदगी और स्वच्छता संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाई गई। कार्यवाही के दौरान सहायक आयुक्त ने क्षेत्र के सभी मीट विक्रेताओं के लाइसेंस जांचे और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी। इस दौरान स्थानीय व्यापार संघ और भाजपा नेताओं सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में 2 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। पहली समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को 3 दिनों में लंबित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजने और ऐसा न करने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत जनपद स्तरीय चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया गया। स्टॉलों के जरिए स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई और योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक विशेष प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी अंतर्गत दाखिम से माणी धामी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पिछले 2 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रकाश मेहरा ने बताया कि प्रशासन या संबंधित विभाग द्वारा सड़क को खुलवाने के लिए अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू करने की मांग की है ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने SDM पिथौरागढ़ से मुलाकात कर SIR प्रक्रिया के दौरान आम जनता को हो रही गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। महर ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते सामान्य अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के नामों पर फर्जी आपत्तियां दर्ज कराकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और समाज में फूट डालने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्यवाही की मांग की।
गंगोलीहाट विकासखंड की धारी धुमलाकोट ग्राम सभा के ग्रामीण लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 1980 में बिछाई गई पाइपलाइन और पानी के टैंक ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे लोगों को दूर दूर से पानी ढोने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने अनशन और आगामी चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। 80 यूके एनसीसी के 20 कैडेट्स का दल सीमांत वाइब्रेंट विलेज तितरी पहुंचा, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर गांव को आबाद रखने और पलायन पर प्रभावी रोक लगाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण और वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने धारचूला विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित कोलागाड़ से तवा घाट तक पैदल भ्रमण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। पिछले 3 दिनों से पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण दारमा और व्यास वैली का संपर्क कट गया था, जो आज अपराह्न 1 बजे अस्थायी मार्ग बनने के बाद आखिरकार बहाल हो गया है। उन्होंने प्रशासन, बीआरओ व सेना के प्रति आभार जताते हुए उनके साहस और समर्पण की सराहना की। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।